नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं। टॉपिक है इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर्स इन इंडिया। यदि आप स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की तैयारी करें, यहां से डायरेक्टली सवाल आता है कि अभी फिलहाल हमारे सीएजी कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनसे संबंधित आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। डेफिनेटली यहाँ से एक आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। यदि आप तैयारी करें जेएसएससी, जेपीएससी या किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की, एनालाइज फॉर ऐप जरूर डाउनलोड करें। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे वीडियो सीरीज, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर। संवैधानिक पद पे सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यदि हम लोग संवैधानिक पद की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें टॉप लेवल का फर्स्ट जो पोजीशन होता है वो होता है किसका? तो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। वो हमारा प्रथम भारत का नागरिक है। भारत का प्रथम जो नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है, आपको मालूम है। और सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट इन्हीं का होता है। हमें यह भी मालूम है, यदि हम बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट हम किसको कहते हैं? वो हम कहते हैं हमारी जो है प्रेसिडेंट को। हालांकि इन्हें नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। नॉमिनल हेड इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो एक्चुअल पावर होती है, जिसे हम एक्चुअल हेड कहते हैं, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि इनके पास ही पावर होती है और इनके पास नाम मात्र की पावर होती है। कोई भी काम करेंगे, राष्ट्रपति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसे हम कहते हैं आपको मंत्रिपरिषद, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उनसे सहमति लेके ही, उनसे परामर्श लेके ही कोई कार्य किया जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। यदि हम बात करें अभी फिलहाल कौन है प्रेसिडेंट, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके पहले वो झारखंड की राज्यपाल जो है गवर्नर रह चुकी हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यदि आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आर्टिकल 52 से लेकर 73 के बीच, ठीक है, आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बातें आर्टिकल 52 में लिखी गई हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल 52 से 73 के बीच में, चूंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में क्या होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। हमें मालूम है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसका जो है होती हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका का ये अंग है, चाहे हम बात करें राष्ट्रपति की, चाहे हम बात करें उपराष्ट्रपति की। तो द एग्जीक्यूटिव जो है, इसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर 73 के बीच में है। चूंकि एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, क्योंकि यहां से देखिए जितनी भी बातें मैं करूंगा उससे सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, यहां से सवाल ये पूछता है कि भाई देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो कौन से भाग में, हमारे भारत के संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख है? आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो प्रेसिडेंट की बात करी गई है, उसमें राष्ट्रपति की बात करी गई है, प्रधानमंत्री की बात करी गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी गई है, अटॉर्नी जनरल की बात करी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें करी गई हैं। अब इसमें ये तो हमने देख लिया, पार्ट 5 में बताया गया, संविधान के भाग 5 में बताया गया। यदि आपसे आर्टिकल पूछे कि बताओ भाई कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो हमने तो मेंशन कर दिया स्पेशली राष्ट्रपति की है के लिए जो है ये आर्टिकल है। लेकिन हमने क्या बोला अभी कि पूरी इसमें जो है, जो पार्ट 5 है द यूनियन के बारे में बात करता है। द यूनियन पार्ट 5 में संघ के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151, ठीक है, आर्टिकल 151 तक जो है पूरा है, जिसमें आपको जैसा कि हमने बोला आर्टिकल 52 में 52 से 73 एग्जीक्यूटिव है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री वगैरह होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करी गई है आर्टिकल 74 और 75 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है? उपराष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं, और इन्हें कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा। तो राज्यसभा के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब होता है पदेन, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि यदि कोई एक बंदा है वो बिना कोई चुनाव के ही किसी पद में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे एक्स ऑफिशियो बिना चुनाव को क्यों हम लोग इसको कह रहे हैं? देखिए, यदि हम बात करें तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, ये है हमारे जगदीप धनखड़ जी, मगर ये राज्यसभा के भी चेयरपर्सन है, ठीक है। ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के चेयरपर्सन है। तो भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति होगा वो डायरेक्टली, मतलब ऑटोमेटिकली जिसको कहेंगे, वो चेयरपर्सन जो है बन जाता है राज्यसभा का, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 में 63 में इसका उल्लेख है। आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको मालूम है। आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 74, 75 में, स्पेशली आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख है। आगे चीफ जस्टिस हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, अभी फिलहाल कौन है?
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे स्पीकर पे। स्पीकर, आप लोकसभा की बात करें, भारत के लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं, आपको मालूम है, ये हमारे ओम बिरला जी हैं। स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है, कोई भी मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, जो बताने का कार्य होता है कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा मनी बिल नहीं है, ये बताने का कार्य हम जो है स्पीकर का होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये हमारे कौन अभी फिलहाल? राजीव कुमार जी हैं, आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से आपका डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है अप्रैल में, आपको मालूम है कि ये हमारे लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम बात करें, जिसे हम कहते हैं महालेखा परीक्षक, तो ये क्या है? इनका जो काम होता है, ये क्या होता है भाई? तो सबसे पहले काम देख लीजिए। काम ये होता है कि ये क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। मीन जितनी भी फाइनेंसेस यहाँ पे जो है डिसीजन लिए जाते हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा, उनकी जो पूरी ऑडिट का काम होता है, देखने का काम होता है कि कितना खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा कार्य जो होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है। ये हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 148 में इसका साफ जिक्र किया गया है। उसके बाद चेयरपर्सन करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो है मनोज सोनी जी, डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में इनकी पिक्चर देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ये है आर वेंकट रमनी जी, और यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल का कार्य होता है, वो एक तरह के सरकार के वकील हैं, सरकार के सलाहकार हैं कानून से संबंधित। ठीक है, तो वो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ कोई, मान लीजिए कि कोई केस हो गया, जैसे हम जानते हैं ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस होता है आप देखते हैं कि फलाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये जो अब देखा जाता है कि कैसे ये केस हो रहा है, ये हैंडल करने का जो कार्य होता है वो अटॉर्नी जनरल का होता है। तो हमारे अभी फिलहाल ये अटॉर्नी जनरल हैं। आगे और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। वो भी एक तरह के क्या है? कानून के सलाहकार ही हैं, वो भी एक तरह के वकील ही हैं सरकार के। ठीक है, मगर वो किसके अंडर रहेंगे? वो अटॉर्नी जनरल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो हमारे अभी आगे बात करेंगे उनकी। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बच गया था, क्या यहाँ पे टॉपिक नहीं बचा है। आगे देखेंगे कैबिनेट ऑफिस जो होल्डर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको मालूम है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमारी कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी, ये भी आपको मालूम है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, जिसे हम रक्षा मंत्री कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हिंदी में। आगे बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? तो ये हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मेरे फेवरेट लीडर। ठीक है, इनकी बात ही क्या कहना। ठीक है, आपके कौन फेवरेट लीडर है कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, तो अश्विनी वैष्णव जी, ये हमारे जो है फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। हालांकि अभी एक रेलवे के एक्सीडेंट भी जो है कल हुई है। तो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स की। नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है, एनएससी से इंग्लिश शॉर्ट में कहते हैं, वो है हमारे अजीत डोभाल जी, शानदार जो हैं, आपको मालूम है एनएसए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की हम बात करें तो राजीव गाबा जी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं। आगे बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पद आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। होम सेक्रेटरी की बात करें तो होम सेक्रेटरी हमारे हैं अजय कुमार भल्ला जी, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। और सॉलिसिटर जनरल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये तुषार मेहता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको ज़रा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था भी कि सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं? वो अटॉर्नी जनरल के सहयोगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक जो एडवाइजर हैं वो कौन है? अजय के सूद जी हैं। ठीक है, आप उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें सीईए चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है वो कौन है हमारे? तो जो वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं। चलिए आगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमारे बनते हैं उस पर बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कमीशन से संबंधित, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी आयोग हैं, कमीशन को हिंदी में बोलते हैं आयोग, तो जितने भी आयोग हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, राष्ट्रीय, ह्यूमन का मतलब मानव और राइट का मतलब अधिकार और कमीशन का मतलब आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ये आपको दिमाग में याद रखना है। चेयरपर्सन की बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद
यहाँ पे चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तो विजय सपला जी जो है, संपला जी ये हैं। उसके बाद चेयरपर्सन की बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एसटी की तो ये हर्ष चौहान जी हैं। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट अभी बहुत हो गए हैं, इसके पीछे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि बिहार में फिलहाल एक सेंसस तो नहीं बोलूंगा मैं, सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे। ठीक है, सेंसस एक्चुअली क्या होता है, वो एक केंद्र का विषय है। ठीक है, इसलिए बिहार में भी फिलहाल जो यहाँ पे जनगणना की गई है, हालांकि वो पूरी डेटा ली है, उसने पूरा डेटा लिया, ऐसा नहीं कि बेसिकली क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर्वे में थोड़ा डेटा लिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरी डेटा ली गई है, मगर ये एक सर्वे का नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सर्वे का नाम इसलिए दिया गया है, यदि सेंसस का नाम होता तो इसमें चूंकि सेंसस एक केंद्र का विषय है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में फंसता, मगर चूंकि ये सर्वे का नाम दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, आपको मालूम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। तो यहाँ पे हंसराज गंगाराम अहिर जी ये हैं फिलहाल। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो रेखा शर्मा जी हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि विमेन से संबंधित सवाल आता है और स्पेशली सीडीपीओ वाले एग्जाम में तो जरूर आता है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें जिसको हम लोग बोलेंगे इसरो के चेयरमैन, बच्चा जान गया इनको भी फिलहाल, एस सोमनाथ जी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, और ये श्रीधर यहाँ पे पनिकर जी। ठीक है, सोमनाथ जी, तो सोमनाथ जो है भगवान शिव का ही दूसरा नाम है, ये आपको मालूम है। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन की, 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है NK सिंह जी। उसके बाद गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास जी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।